सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्टर। एंड आज ये वीडियो मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने फेवरेट मेंटर के साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई होप सो, या मुझे पता है कि ये वीडियो खत्म होते होते ये आपके भी फेवरेट मेंटर हो जाएंगे। एंड सर भैया का नाम है गौरव भैया। ठीक है, ये मुझे सर नहीं बुलाने देते एंड इसका भी अपन बाद में बात करेंगे क्यों। ठीक है, सो गौरव भैया का एक्सपीरियंस 10+ ईयर का हो चुका है इंडस्ट्री में। ठीक है, इनके पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, बहुत सारे गाइडेंस ये इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट अपन एक बार गौरव भैया से पूछते हैं उनका अब तक की एक छोटी सा इंट्रोडक्शन है जर्नी। थैंक यू केशव। पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि मैंने इतना तुझे इन्फ्लुएंस किया है, बट आई डोंट नो, आई एम ब्लेस्ड कि देर आर फ्यू पीपल, उन लोगों ने मुझ पे फेथ दिखाया है, मेरे कुछ जर्नी से उन लोगों ने कनेक्ट किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो वंस वंस अगेन आई मीन थैंक यू टू यू एंड टू योर एंटायर टीम फॉर इनवाइटिंग मी। सेकंड यार, इंट्रोडक्शन, मैं भी एक मतलब वही हूँ यार, आज भी एक स्मॉल टाउन बॉय हूँ जो बड़ी ड्रीम्स रखने की हिम्मत रखता है। I'm no one special. I'm just like curious and hardworking guy जो अपना काम ऑनेस्टी से करना जानता है। वेरी सिंपल है यार। मतलब आई बिलोंग्स टू श्री गंगानगर फ्रॉम राजस्थान, एंड मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी। देन मैं अपने कॉलेज के लिए बीकानेर गया, एंड सिंस देन पोस्ट द कॉलेज मैं बैंगलोर हूँ यार। सो मैं अगर अपने आप को डिफाइन करता हूँ ना, मैं किसी को यही कहता हूँ कि आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग पर्सन who loves to explore the world and who loves to spend my hard time, earned money and time both, दोनों चीजें ऐसे एक्सपीरियंसेस पे जो मुझे सिखाएं कि मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊं। अब वो चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो। मतलब मैं एक चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है कि until unless you push your limits, nobody else is gonna come and push yours too। सिंपल सी बात है यार। देखो, मैं जहाँ था, या मैं अपने फादर को देखूं, उन्होंने जहाँ से स्कूलिंग करी, मुझे उन्होंने उससे बेहतर दी। और मैं आज हार्ड वर्क कर किसके ले रहा हूँ कि आज अगर जो मेरी फ्यूचर जनरेशन है मैं उनको बेटर दूं। वेरी सिंपल, और ये हर किसी के साथ ट्रू है। बट आप इसको जब तक अपनाओगे नहीं, इतने वो काम चलेगा भी नहीं ना। ट्रू। मतलब सिंपल सी बात है, जब मेरे डैड एक गाँव में स्कूल पे जाते थे, वो कहते थे यार, जब हमें स्कूल में जाकर के तो साइकिल मिली थी, मतलब द फैसिलिटी ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन दे वर किड्स, दे वर जस्ट वॉकिंग एंड लाइक वी हैव ऑल हर्ड द स्टोरीज। जब हम लोग आए, हम लोगों ने साइकिल से ही तो स्टार्ट किया, और धीरे-धीरे आज हम बाइक्स, कार्स पे भी पहुँच गए। आई वाज़ फॉर्च्यूनेट कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बट मेरे को स्पॉइल्ड नहीं किया। मेरे को स्पॉइल्ड नहीं किया बहुत ज़्यादा कि यार हम तेरे को स्कूटी दिला देते हैं या कार रिसीव करवा देते हैं, नो। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने कार फर्स्ट टाइम ड्राइव करी थी, जब मैं कॉलेज में आ चुका था। अंदर से एंगर तो बहुत था यार, मेरे सारे फ्रेंड्स चला सकते हैं, मैं नहीं चला सकता। बट वो था। बट आई रियलाइज्ड व्हेन आई पास्ड आउट द कॉलेज कि हाँ यार, मेरे डैड ने कहीं न कहीं सही किया। अगर वो मेरी ज़िद उस टाइम पूरी कर देते तो आई वुडन्ट हैव अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इट। सिमिलर थिंग, अब जब मैं अपने आप को पुश कर रहा था, तो मुझे वो एज़ अ मोटिवेशन मिला कि हाँ यार, नाउ इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू माय मॉम एंड डैड एंड माय एंटायर फैमिली, कि मैं उनको ऐसे एक्सपीरियंस करवाऊँ जो उन्होंने कभी नहीं किए। ट्रू। लाइक एज़ अ वेरी स्मॉल टाउन बॉय, हर किसी का ड्रीम होता है लाइक अपने मॉम डैड को फ्लाइट में बिठाना। एक वो अचीवमेंट है, तो वो आप अपने पैसों से ही करवा रहे हो ना, ये नहीं है ना कि पापा पैसे देना चलते हाँ। हैं, एज़ एन एग्जांपल। तो वो जब आप अपने आप को करते हो, देन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दोज़ सक्सेस एंड दैट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड। तो आज जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, मेरी वो ज़िद है, आज भी है, कि मुझे और ऐसे-ऐसे नए एक्सपीरियंस करवाने हैं मेरे मॉम डैड को जो उन्होंने कभी नहीं सोचे। या मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, या मेरी आज बच्ची है, मैं उसको भी। मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूँ इन लोगों के लिए कि यार, आई एम नॉट हियर जस्ट टू लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। मैं अपनी लेगेसी क्रिएट करके जाना चाह रहा हूँ। मैं सच में ऐसा चाह रहा हूँ, जो मेरे फादर ने आज मेरे लिए लेगेसी बनाई है, मैं इसको कंटिन्यू करके अपनी डॉटर को दूँ, और वो वहाँ से इतना ज़्यादा उसको फ्लरिश करे कि वो और ज़्यादा ग्रो करे। लाइक दैट वे। तो मैं वो चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को नए-नए एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज जैसे आपने बोला कि यार हम लोग बात करेंगे, आई फेल्ट एक्साइटेड। ये क्या है? एक ये नॉलेज शेयरिंग है मेरे लिए भी। मैं अपने आप को रीडिस्कवर कर सकता हूँ कि वेयर आई केम फ्रॉम एंड वेयर केशव एंड द एंटायर टीम इज़ गोना गो, और जो भी लिसनर ये करेंगे शायद उनको एक वो बात मिले कि हाँ यार, हम लोग भी यही हैं।
और हम लोग भी उसी को कर रहे हैं, बट जस्ट हम लोग उस चीज़ को देखना भूल गए। तो गौरव एक वही है जो हर कोई मतलब आप जैसा ही हूँ, जो बस एक्सप्लोर कर रहा है, जो चाह रहा है कि उसके साथ नए-नए एक्सपीरियंस हो और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़े इन टर्म्स ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ या हार्ड वर्क करना पड़े टू अर्न मनी। मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटता। सो दैट हू आई एम मैन। लाइक मैं तो फिर से आपका फैन बन गया। अरे एंड नहीं यार, एंड ऐसा सबको फैन बोलता वाली हूँ। बात नहीं है भाई, तुम लोग भाई हो एंड जस्ट टू रिमाइंड यू वन्स अगेन, ट्रस्ट मी व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तुम्हारा कोई और कॉम्पिटिशन होता भी नहीं है। मेरे डैड मुझे हमेशा यही बोलते हैं, एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट हैज़ देयर ओन सुपर पावर्स, बट देयर विल बी ऑलवेज़ अनदर पर्सन रिक्वायर्स टू मोटिवेट और इग्नाइट दैट सुपर पावर आल्सो। वो भी ज़रूरी है। मतलब हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हनुमान जी को भी याद दिलाने के लिए जामवंत की ज़रूरत थी। मेरी लाइफ में भी कोई ना कोई है। हाँ, आज शायद तक मैं जैसे ऐसे समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली या मेरी वाइफ है या मेरी डॉटर है, वो मेरे लिए वो काम कर रहे हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। जब मैं सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड था, तेरी तरह ही कोई मुझे एक मिला था जिसने मुझे बोला था कि हाँ यार सर, आपने पढ़ाया ना मुझे समझ में आ गया। मेरा इंटरेस्ट जाग गया कि हाँ यार, एक को तो आ रहा है, बाकी छोड़ दो। तो वो चीज़ होती है कि आप छोटी चीज़ में खुशी ढूँढ लो। इट्स जस्ट लाइक वी ऑल आर सेम। तो बस वही है। तो हाँ, तो भैया जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप सब बच्चों की लाइक ड्रीम कंपनी होती है अमेज़न, ठीक है? लाइक लाइक मैं हो गया या मेरे साथ के दोस्त हो गए, जो आने वाले हैं, सबकी ड्रीम कंपनी होती है अमेज़न। तो सबका क्वेश्चन ये आएगा कि भैया आपका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था? आपकी वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि अमेज़न में जाना है टू क्रैकिंग अमेज़न? तो वो सब के बारे में बात करते हैं। ओके। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको मैं हज़ारों बार जवाब दे चुका हूँ। बट चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टचवुड एंड थैंकफुल टू गॉड कि आई एम लिविंग द ड्रीम्स ऑफ मैनी पीपल working at Amazon, and I'm truly blessed that I am one of the few who works at AWS, and I'm enjoying that. Second, the experience that I'm sharing is not at all sponsored or you can say influenced by the Amazon. ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उसमें अपने वे में शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? तो स्टोरी स्टार्ट ऐसे हुई थी यार कि बिफोर 2 मंथ्स ऑफ माय मैरिज 21 में, हाँ, 21 में ही हुई थी, हाँ, ठीक है, 3 साल हो गए। हाँ, तो ना मैंने 2 महीने पहले मतलब मेरी 11 दिसंबर को शादी थी और मैंने 10th अक्टूबर एग्ज़ैक्टली 2 महीने पहले रेड हैट छोड़ दी। ओके, मैंने तब तक अमेज़न में अप्लाई नहीं किया था या कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया था। व्हेन आई लेफ्ट रेड हैट 1 महीने का नोटिस पीरियड मतलब आप कट्टू पकड़ लो 10th ऑफ नवंबर। मुझे डेट्स ओके, अच्छे से याद हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आने वाला है ना 10 दिसंबर से शादी के स्टार्ट हो रहे हैं एंड मैं 10th नवंबर को बैठा हूँ। 10th November, when I freed up my laptop and I submitted everything at Red Hat, अब मैंने सोचा लिंक्डइन खोल के कि कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जाए। बट एक चीज़ ये थी कि यार अप्लाई तो सब कर रहे हैं, तू यूनिक कैसे स्टैंड आउट करेगा? व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम इज़ सबसे पहले मैंने अपने रिज़्यूमेस पे काम करना शुरू किया एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ रिज़्यूमे मतलब कोई वर्ड नहीं है बट हम हिंदी में मल्टीपल टाइप से समझ लो। मैंने अपने 10 से 15 रिज़्यूम बनाए बैठ के। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं सेम रिज़्यूम हर जगह डाल रहा हूँ, तो काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, एक दिन पूरा दिन-रात बैठ के जॉब लिस्टिंग जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे अप्लाई करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अमेज़न ऑल्सो। मैंने सबके जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़े और उनको ये समझा कि क्या ये क्वालिटी मेरे रिज़्यूम में है भी या नहीं। ओके, Giving you a very small example, when I was looking at the job description of Amazon, I could sense that, there are words that are matching my profile, but they are incorrectly mentioned. और एन एग्जाम्पल Amazon में बहुत लोग बात करते हैं लीडरशिप प्रिंसिपल की सॉरी और हर कोई बात करता है दुनिया में बाहर कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। Amazon बहुत स्मार्टली एक चीज दिखाता है अपने लीडरशिप प्रिंसिपल में कि इट इज नॉट अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज अबाउट वर्क लाइफ हार्मनी। ओ वर्ड इज वेरी नाइस एंड आई गेस अगर मैं इस वर्ड को इनकॉर्पोरेट कर दूं तो काम तो सही है। अब हम लोग स्किल सेक्शंस में जाते हैं, हमेशा हम अपनी स्किल्स में जैसे लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट या ये सब कुछ। भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ो सबसे पहले। तो जब मैंने वो पढ़ रहा था मुझे एक वर्ड आज तक भी स्टक है, व्हिच वाज़ कस्टमर ऑब्सेशन।
ओके, कस्टमर ऑब्सेशन क्या होता होगा? अगर मैंने उस लीडरशिप प्रिंसिपल के जब वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे पढ़ा या जब मैं अमेज़न की साइट स्क्रॉल कर रहा था, मुझे एक बात समझ में आई कि हर एक अमेज़ोनियन जो भी चीज़ डेवलप कर रहा है, वो कस्टमर्स को सेंटर में रख कर के काम कर रहा है। कि यार दे शुड बी फील हैप्पी। मैं ओके, नाउ व्हेन आई स्टार्टेड डिजाइनिंग माय रिज्यूम, मैंने अमेज़न के लीडरशिप प्रिंसिपल्स को पढ़ा और अपने पूरे रिज्यूम को उसके अराउंड टर्न अराउंड किया एंड आई अप्लाइड। मैंने ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने रेफरल भी नहीं लिया था। आई जस्ट वेंट ऑन द जॉब पोर्टल एंड अप्लाइड इट। लकीली इन 3 और 4 डेज़ आई गॉट अ कॉल। देन मल्टीपल राउंड्स होते हैं, जहाँ टेक राउंड था, उसके बाद इफ आई एम करेक्टली देयर आर 3 टेक राउंड्स, बट डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल तो चेंज होते रहते हैं, 2 होंगे या 3 होंगे। वो मैंने टेक राउंड्स क्लियर किए। टेक राउंड के बाद में मेरे हुए थे 4 लूप राउंड्स। लूप राउंड्स होते हैं अगेन लीडरशिप प्रिंसिपल राउंड्स। तो बस मैंने वहाँ वो क्लियर किया। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ आसानी से क्लियर किया बट इतनी आसानी से हुआ नहीं था। तो जब भी आप अपना फर्स्ट कनेक्ट करते हो ना एचआर के साथ, दे टॉक अबाउट स्टार पैटर्न, आप पढ़ लीजिए, अपने रिज्यूमे को अच्छे से स्टडी करो। अब जब एचआर आपको ये बात बोलता है कि आप अपने रिज्यूम को स्टडी करो, तो यार अब देखो मुझे ये पता चल गया था क्योंकि मैंने बनाया है, मैं उसको तो अच्छे से स्टडी कर चुका हूँ। अब मुझे मेरे सारे आंसर स्टार फॉर्मेट में फ्रेम आउट करने हैं। नाउ द मैजिक हैपेंड एक्चुअली, जब तक मैंने अमेज़न का इंटरव्यू नहीं दिया था, मुझे स्टार पैटर्न के बारे में एक्चुअल पता नहीं था। मतलब बस पता था कि ऐसे ये स्टार पैटर्न करके एक इंटरव्यू टेक्निक होती है, बट मुझे ये एहसास नहीं था कि हाउ मच पावरफुल इट इज़। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड रिहर्सिंग यूट्यूब और क्वोरा पे और अदर क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल थे। मैंने उठाए, लेट्स से मैंने 10 से 15 क्वेश्चन उठाए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैंने ये स्टार्ट किया कि यार मैं एग्जांपल्स बनाता हूँ और वो अपने क्यू कार्ड्स होते हैं ना छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स हुँ, टाइप, मैंने उनके ऊपर स्टार लिखा STAR और मैंने बताया कि यार अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कुबरनेटिस क्या है फॉर एग्जांपल, मैं कुबरनेटिस को सिचुएशन टास्क एक्शन और रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करूँ। ओके, आई स्टार्टेड बिल्डिंग एग्जांपल्स और मैंने ना मतलब आई स्टिल रिमेंबर मेरा डेस्क कैसे था और मैंने पूरी वॉल पे सिर्फ स्टार पैटर्न्स के क्यू कार्ड्स लगा दिए थे। एक ही क्वेश्चन को आप बार-बार अपने आप से स्टार पैटर्न में दे रहे हो और क्योंकि मुझे ये पता है कि अमेज़न मुझे नेक्स्ट टाइम अपॉर्च्युनिटी पता नहीं कब देगा। आई ओके, हैव टू इन्वेस्ट माय टाइम इन इट। तो मैंने अपने क्यू कार्ड्स पे भर-भर के स्टार पैटर्न के क्वेश्चन बनाए। बट एट द सेम टाइम मेरे अंदर ये ग्रीड भी नहीं था कि अगर अमेज़न नहीं हुआ तो क्या? लोग क्या करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं एंड देन द कन्वर्सेशन ड्राइव इन द डेस्परेसी कि यार मुझे डेस्परेट हूँ, मेरे को अमेज़न में आना ही आना है। नो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आपके स्किल सेट्स मैच करेंगे, तो यू विल बी देयर वन डे, राइट? ओके, तो मैंने वो चीज़ करी, मैंने स्टार पैटर्न बनाए, तो मेरे को ये भी समझ में आ गया था ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन कि अगर अमेज़न नहीं भी हुआ ना, तो मेरे पास प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि अब मैं किसी ऑर्ग में जाऊँगा ना, तो आई हैव एवरीथिंग। तो ठीक है, मैंने वो स्टार्ट किया, इंटरव्यूज़ हुए, टेक राउंड बहुत अच्छे से निकले। लूप राउंड्स में अगेन मेरे को मेरा रिज़्यूम बिल्डिंग पार्ट काम आया, क्योंकि अब मैंने अपना सारा लीडरशिप प्रिंसिपल स्टडी कर लिए थे। एंड देन दिस इज़ वेरी फेमस व्हेन वी टॉक अबाउट द लूप राउंड्स इन अमेज़न, इट इज़ मोर ओवर सिचुएशनल थिंग्स। कि आपसे सिचुएशन दी जाती है, कोई भी एक इमेजिनरी या आपने उसको हो सकता है लीव आउट करी होगी, बट दे आर टेस्टिंग योर लीडरशिप प्रिंसिपल स्किल्स कि हाउ यू अंडरस्टैंड द लीडरशिप। ओके, तो आपने वो पढ़ा हुआ है, आपको पता है, देन यू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर आंसर्स। आपने अपने सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया और रिजल्ट्स किया। प्लस देयर वाज वन वीडियो व्हिच आई सॉ ऑन यूट्यूब, आप अभी तो मेरे पास हैंडी नहीं है लिंक, दैट इंडिविजुअल, ही इज इन यूरोप और समवेयर, आई गेस कोई तो इन्फ्लुएंसर है, मेरे को नाम याद भी नहीं है। उनका ना एक मैंने शॉर्ट वीडियो देखा, उस वीडियो में उन्होंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स इन इंटरव्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है, जो मेरे हर आंसर में था, कि जब आप रिजल्ट बता देते हो, लाइक फॉर एग्जांपल, आपने, और मेरे ख्याल से आप जैसे कह रहे थे ना कि सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे पढ़ेंगे, तो देखो सेकंड थर्ड ईयर के बाद में ना फोर्थ ईयर में एक होता है आपका मेजर प्रोजेक्ट, जो आपके रिज्यूमे का सबसे बड़ा हाईलाइट होता ही होता है। अब थिंग इज, जब इस प्रोजेक्ट को आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कुड बी द पॉसिबिलिटी दैट यू आर इंडिविजुअल और या आप ग्रुप में एग्जीक्यूट कर रहे हो। 4 जनों ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया। अब मानता हूँ कि एक रिज्यूमे जो जाएगा, आप चारों के अंदर वो चीज़ कॉमन है।
तो स्टैंड आउट क्या है? तो मेरे को वहाँ चीज़ उस मतलब वीडियो से ये चीज़ समझ में आई कि यार, ये हर कोई बोल रहा है कि मुझे क्लाउड आता है, मुझे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मेरा ये है। स्टैंड आउट कर सकता है नंबर। नंबर से मेरा मतलब है कि अगर एक प्रोजेक्ट 5 जनों ने बनाया, आप क्लियर कट कॉल आउट करो इंटरव्यू में कि ये प्रोजेक्ट हम 5 जनों ने मिलके बनाया था। इसमें से मेरा रोल ये था, प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट होने के अंदर मेरा इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन था और कंप्लीट हो जाने के बाद में इतने दिन में हमने कंप्लीट किया और ये रिज़ल्ट आए। ओके। एंड व्हेन इन द रिज़ल्ट्स यू शेयर द नंबर्स कि लाइक जब हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अज़्यूम किया था हमारी डेटा की एफिशिएंसी 30% थी, बट जब हमने इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, हमारी डेटा की एफिशिएंसी 90% आ गई। ये जो नंबर्स है ना, ये क्लिक करते हैं हुँ। और ये हर इंटरव्यू का बेस्ट एक्सपीरियंस बन सकता है। तो आई स्टार्टेड शेयरिंग दीज़ नंबर्स। मैंने बैठा, मैंने अपने एग्ज़ाम्पल्स में इनकॉर्पोरेट किया कि मैंने कितनी कंट्रीज़ में जाकर के अपने सेशंस डिलीवर किए हैं, मैंने कितनी हैकाथॉन्स में पार्ट किया है या मैंने कितने सर्टिफ़िकेशंस किए हैं, कितने टाइम में किए हैं, वो सब कुछ। सो दैट नंबर्स रियली मोटिवेट्स यू एज़ अ इंडिविजुअल एंड मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एंड अदर पर्सन आल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग दे नो हिम या इसको अपनी चीज़ें पता है कि इसने किस-किस टाइमलाइन पे और कितना-कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो वो था ओवरऑल प्रिपरेशन टाइम एंड आई गेस विदिन 1 ईयर ओह सॉरी 1 मंथ मेरा कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो गया था। लकीली द डे बिफोर माय मैरिज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर मेरी मेहंदी लग रही थी एंड माय वाइफ नेम वाज जस्ट लाइक गेटिंग रिटन ऑन माय हैंड एंड एचआर कॉल्ड मी अप that you have been selected at Amazon. It was around 7 o'clock in the evening. Luckily, because when I had the interview, they were knowing कि I'm getting married and I won't be available. So I was pleased that HR took that call in the late evening, and finally the things are happening, and it's almost 3 years that I'm working at Amazon, and I'm enjoying to the fullest, man. Every day is a day one, and every day I get to learn something new. So yeah. नाइस। Hmm. अभी तक मुझे खुशी हो गई क्या क्या मोमेंट बना यार, कल शादी, 1 दिन पहले अमेज़न, हाँ. लाइक तो I नाइस। clearly remember when I got the call of HR. So I was standing in the like lobby of my house, and uh, I started running outside, picking up the phone, and everybody started worrying कि क्या हो गया? क्योंकि अब मैं बता नहीं सक रहा हूँ ना कि मैं एचआर के कॉल पे हूँ, तुम लोग शोर कर रहे हो, तो मुझे बाहर जाके बात करनी है। एंड आई स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड और बाहर मेरे पापा, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी एंड फ्यू अदर रिलेटिव्स आर सिटिंग। अब मैं उनके सामने से चुपचाप जा रहा हूँ। अब वो देख रहे हैं कि इसके चेहरे पे टेंशन है क्योंकि अब ये फाइनल कॉल है जो मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। और अब किसी को समझ नहीं आ रहा, मेरे पापा पीछे-पीछे आ रहे हैं, अरे मैं उनको रोक रहा हूँ इशारे से, रुको, रुको, कुछ नहीं है, सब सही है। मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि एचआर कॉल पे हैं। अब व्हेन द थिंग हैपेंड, नाउ आई फेल्ट लाइक एक्सट्रीम इमोशनल एंड आई स्टार्टेड रनिंग बैक इनसाइड। अब सारे रिश्तेदार अंदर आ रहे हैं कि इसको क्या हो गया? सो व्हेन माय मॉम आई सॉ माय मॉम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग like a kid कि यार now I finally cracked it because that is a long way dream. 2012 when I entered the college, I was denied that you could not sit in TCS drive क्योंकि मेरे 12th में उतने मार्क्स नहीं थे। देन कॉलेज में बैकलॉग्स भी आई थी स्टार्टिंग में। तो आपको इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया था कि यार आप नहीं बैठ सकते। ओके, बट व्हेन यू क्रैक समथिंग व्हिच इज़ द ड्रीम ऑफ मैनी, you will automatically become emotional because that is your hard work that is now paying off. And it was a journey of like close to 10 years. So जब मैं मॉम को हक किया एंड माय मॉम इमीडिएटली कनेक्टेड कि लगता है इसका अमेज़न में हो गया। And when she said it loud, I guess my siblings, my cousins, my family, they all started getting very excited कि like okay, now our son has arrived. Because that is something like as a society people see कि यार okay, if person is an Amazon, people think like okay, he has achieved something good. Though I was still more successful in my mom and dad eyes that I have done something and I'm working hard and I'm earning. That was okay, but that society thing, वो complete हुआ तो they all started feeling very happy as well. So I'm living that dream and I'm very happy that this happened to me. So yeah. तो एक जो क्वेश्चन मुझे आया जब आप बता Mhm. रहे थे, ये क्वेश्चन पूछने नहीं वाला था मैं, बट ये मेरे हाँ, हिसाब से सबको ही डाउट होगा कि जो आपने कंपनी छोड़ी,
एंड आपके हाथ में दूसरा ऑफर नहीं था। एंड मोस्टली लोग सोचते हैं कि जब तक दूसरा ऑफर नहीं आएगा, यहाँ नोटिस पीरियड नहीं, मतलब यहाँ नहीं बोलेंगे कि हम जा रहे हैं। तो वो वाला जो आपने सोचा कि यार यहाँ छोड़ते हैं, और यू आर रेडी कि मैं ट्राई करता हूँ जहाँ पे होगा, एंड मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ था 2 मंथ का, वो आपको दिमाग में थोड़ा-सा आपको एक प्रेशर तो बनाता जा रहा था कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा? एंड ऐसे और बच्चे भी फ़ील करेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? यार देखो, डिसीज़न तो बहुत बेवकूफ़ी वाला ही था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, टेंशन भी बहुत हुई थी कि यार मेरी लाइफ़ चेंज होने वाली थी, क्योंकि मैं शादी की तरफ जा रहा था। बट एक टाइम पे मैं ना इतना कॉन्फिडेंट तो अपने आप को लेके था कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ, लाइक मैं रेडिट में जब काम कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, ओके, और मेरे लिए यही बेटर डिसीजन था कि आई शुड लीव एंड देन आई शुड स्टार्ट वर्किंग। ओके, नाउ उस टाइम पे मेरा एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। उसने मुझे पूरा टाइम में रेड हैट की पूरी मेरी जर्नी देखी है कि हाउ मच आई हैव वर्कड। आई वाज नेवर लाइक टेकिंग leaves on weekends also. I was traveling and I was going to universities or whatever way I could work. So when I told him that मैंने छोड़ दिया भाई, he said कि भाई ऐसे मान ले 2 महीने की छुट्टी ली है तूने, क्योंकि तू 4.5 साल से काम ही कर रहा है। मैंने कहा ओके, मेक सेंस, बट मैंने कहा आगे क्या करूं? कह रहा पहले तो 5 दिन आराम से खा, पेट पूजा कर, और उसके बाद में सोचेंगे। बट जब वो किसी ने आप पे एक फेथ दिखा दिया ना कि हाँ यार, तो कदे कर तो लेगा ही, तू 4.5 साल से कर रहा था, अब बस तुझे ना थोड़ा सा पेशेंस लेना है एंड डिसाइड करना है कि यहाँ से क्या। ओके, जब वो 2-3 दिन का गैप था ना, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं वर्क के साथ में मेरे जैसा आदमी काम नहीं कर पाएगा। मैंने छोड़ा, बस मुझे ये पता था कि अब मेरे पास बैकअप है 3 महीने का। लोग गलती कहाँ करते हैं, बैकअप है नहीं, इसलिए आप डरते रहते हो। ट्रू, मेरे पास बैकअप था, प्लस मेरे फैमिली का सपोर्ट था, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलना है। उनका मेरे को पता था कि यार दे आर नॉट गोइंग टू लीव मी एंड दे वर नोइंग कि व्हाट आवर सन इज़ डूइंग गुड। ओके, अब छोड़ दो फिर। तो वो था। हाँ, मेंटल एग्ज़ॉशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आप जब एक लॉन्ग टाइम एक ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े होते हो, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एवरीबॉडी इज़ अराउंड। They all started feeling like they will be calling you, they will be trying to make their assumptions and judgment that why I left and where I'm joining and xyz things। उस टाइम पे आप अपने आप को फोकस कैसे करो? मैंने लिटरली 2 महीने किसी का फोन नहीं उठाया, ना मैं किसी से बात कर रहा था। एंड आई व्हेन आई जॉइंड Amazon in January 10th, I just posted and rest is done। So I always believe in that saying कि आप अपना हार्ड वर्क साइलेंटली करो, लेट योर सक्सेस स्पीक, बस। और वो ही मेरे पेरेंट्स ने उस 2 महीने में मुझे ग्राउंड रखने के लिए किया, कि जब कुछ बड़ा कर लेगा ना, अनाउंस कर देना, सब कोई मान जाएँगे। आज बहुत लोग हेट करेंगे, बट पेशेंस रखो, क्योंकि टाइम आने में सच में टाइम लगता है, कल की कल नहीं हो सकता। ट्रू, तो वो अपना टाइम आएगा कहना आसान है, बट उस टाइम आने तक का पेशेंस रखना, वो आप ही के अंदर है। हाँ, जब आ जाए, फिर वो जो लाइन है ना, अपना टाइम आएगा कि फट के ज्वाला बाहर आने दे, फिर आने दो। और उससे पहले फट गए तो कोई ना कोई पानी डाल के बुझा देगा। ट्रू, वेट करो, पेशेंस। तो बस उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स और बहुत कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, उनके टच में था, मैं रेगुलर उनसे बात कर रहा था। आई वाज़ यार, एक तो मेरे को समझ नहीं आता, आजकल के कॉलेज के बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के बच्चे कह देते हैं, आई एम गेटिंग थ्रू मेंटल ट्रॉमा, ये मेंटल एग्ज़ॉशन हो गया है, मेरी हेल्थ सही नहीं है, मुझे मेंटल इतना मेंटल स्ट्रेस है। अरे किस बात का? मुझे आज तक नहीं हो पा रहा है। या तो मुझे वो इंट्रोड्यूस करवाओ कि ये मेंटल स्ट्रेस होता क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम है कि हमने ना दूसरों की लाइफ से इतना कंपैरिज़न सीख लिया है हुँ, कि हम अपने आप को डिस्कवर करना भूल गए। और जब तक आप कंपैरिज़न बंद नहीं करोगे, यार कोई ना कोई तो होगा ना जो आपसे बेटर होगा। ट्रू, तो आपको एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी कि आपका रोल आपका है भई, आप अपनी लाइफ के आप हीरो हो, जो आपके साथ टाइम लगेगा, लगेगा। व्हाई यू वांट टू रन इन अ रेस ऑफ अदर्स वेयर दे हैव द सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ देन यू? तो बस। अब अच्छा हाँ, ये फ्री टाइम होता है, आपको फिलॉसफिकल बातें भी बहुत अच्छी आती हैं। अब उस टाइम के ऊपर वो फ़ोटो चल रही थी,
इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वो एक ब्लैक एंड व्हाइट सी फ़ोटो है, जो सारे एनिमल्स रेस में दौड़ने के तैयार हैं और चीता बैठा है। एंड देन मीम स्टार्टेड कि यार मैं इस रेस में क्यों दौड़ूँ? अब उस टाइम पे आपको यही लगता है कि आप यही चीता हो, बट आपको सब लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं, तो नर्वसनेस तो आती है, चाहे आप में कितनी भी कैपेबिलिटी हो। तो उस टाइम पे फिर मैं जब ये बातें हँसता था, मेरे पापा बोलते थे, "बेटा अच्छी बात है, सही चीज़ है मोटिवेशन के लिए, बट भागना भी पड़ेगा, टू प्रूव कि यू आर चीता ऑल्सो।" हुँ, ये भी नहीं है ना कि यार आप बैठे हो और दूसरे भाग के आगे ही निकल गए, फिर मतलब फिनिश लाइन पे भागने का भी क्या फ़ायदा? तो आपको जंप हाँ, ये हो सकता है कि आपका टाइम डिले हो रहा है, व्हिच इज़ ओके। कई बार आपका टाइम डिले है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भागो ही ना, भागना तो आपको पड़ेगा। तो खड़े हो और भागो, बस फिर उसके बाद हो जाता है यार काम अपने आप और क्या। तो भैया जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा कि बच्चों को टेक में तो रहना है, बट डीएसओ कोडिंग हो नहीं रही है, बट टेक में रिलेवेंट रहना है, ठीक है? ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी की फोड़नी है, तो क्या हो सकता है क्या बिना डीएसए या कॉलेज लाइफ में डीएसए नहीं हो पाई एंड अभी स्ट्रेस ले रहे हैं कि भाई अब तो नॉन टेक की जॉब करनी पड़ेगी। क्या टेक में अभी भी रिलेवेंस होगी? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। मैं इसको ना 2 पार्ट्स में तोड़ता हूँ। पहली चीज़ कि तुम्हें जॉब करनी है या नहीं? सबसे पहले तो ये जवाब लो। अब उसके लिए फिर ट्रैक, नॉन टेक ये तो सब बातें हैं यार बात की। सबसे पहला तो अपने दिमाग में ये क्लैरिफाई करो कि तुम्हें जॉब करनी है कि नहीं करनी। नाउ सेकंड इम्पोर्टेंट हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है डीएसए, सी, सी प्लस प्लस, जावा या जो भी कोडिंग लैंग्वेज कर रहे हो। मैं कोडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं ये बता देता हूँ, अगर आपको कोडिंग नहीं करनी, स्टिल जॉब्स हैं, ओके, बट उसके लिए फिर आपको उतनी ही हार्ड वर्क करनी भी पड़ेगी। अब वो डबल मेहनत क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आज भी कोडिंग को थोड़ी-सी ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक अब तो स्टिल इंटीग्रेशंस हो रहा है क्योंकि एआई-एमएल या फिर मैं बोलूँ क्वांटम कंप्यूटिंग या रिसर्च बेस्ड एनालिस्ट या डेटा साइंस की या डेटा एनालिटिक्स की अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं थे। अब मैं ऐसे ही डिफरेंस बताता हूँ, मेरे करिकुलम में 2015 एंड व्हेन आई वाज़ इन 7th सेम, क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट था और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या बताया जाता था कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ आईएएस एंड लाइक सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। मतलब मैं उस टाइम कंटेनर्स पे काम कर रहा था और मैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस डिप्लॉय करता था। मैंने खुद ने अपने क्लाउड बना चुका था, आई वाज़ लर्निंग द ओपन सोर्स क्लाउड वे ऑफ डूइंग थिंग्स और मुझे अभी भी थ्योरी नॉलेज वही मिल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्या होती है ये। सो थिंग इज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज से पीछे नहीं है, हमेशा से है। बट उसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक वो न्यूट्रल सिस्टम है। एट लीस्ट आपको एक्सपोज़र तो दिया जा रहा है। मेरे को फर्स्ट ईयर में समझ में आ गया था कि मेरा ये सी मेरा कैपेबिलिटी के बाहर है। तो मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर से ही लिनक्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया कि जब मैं 8th सेम के बाद में बाहर निकला, लिनक्स को अच्छे वे में मुझे समझाना आ गया। और ओके। मैंने 4 साल जो लोग कहते हैं ना कि अच्छी प्लेसमेंट जब होती है, जब आप 4 से 5 साल तक डीएसएसई कि आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने उस टाइम पे क्लाउड की बिग डेटास की या लिनक्स से या सिक्योरिटी से ज़्यादा मैंने उस टाइम पे वहाँ पर कर लिया था। तो ऑटोमैटिकली वो काम बन गया। सिंपल है। तो अगर किसी को सी, सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं है या डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है, don't get disheartened. There are multiple jobs out there which can pay you even better than those roles. और मैं ये भी बोलूँ, इस तरह से भी अटैच मत हो कि अगर मुझे फैंग में या मैंग कंपनीज़ का सब लोग बोलते हैं कि अगर उसमें नहीं मिला तो क्या? There are other companies who can pay you equally well. बस और सबसे पहले अपना फ़ोकस बनाओ, पैसा कमाना है। ये नहीं कि मुझे इसी कंपनी में जाके पैसा कमाना है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि योर मतलब एक तरह से आप अपने ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हो कि अगर आपका मतलब इतना अच्छा टैलेंट है कि यू कैन गेट लेट्स से 50 लाख पर एनम और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने आप को ऐसे अटका लिया कि वो आपको 30 लाख भी देगा तो यू आर हैप्पी। तो भाई ये 20 लाख क्यों छोड़ने हैं जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेक? तो आप अपने आप को वर्दी इतना बनाओ कि व्हाटएवर यू स्पीक दे विल ऑफर यू।
पर उसके लिए हार्ड वर्क लगेगा। आपको एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं कॉलेज से पहले जब 12th स्टैंडर्ड में था स्कूल में, मेरे साथ मेरे पढ़ने वाले एक फ्रेंड का, आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, अम, उसका एआईआर 11 आया था। मेरे होम टाउन के हर न्यूज़पेपर में, हर गली नुक्कड़ में उसके पोस्टर्स थे। वो आईआईटी बॉम्बे गया। वो आईआईटी बॉम्बे के बाद में जब उसकी ग्रेजुएशन हुई 2015 में, वो गया माइक्रोसॉफ्ट कनाडा। No, no, Microsoft, yeah, Microsoft Canada, then he went to Microsoft यूएस, देन वो गया गूगल यूएस, देन कोविड के टाइम पे आया गूगल इंडिया। इंटरेस्टिंगली 2021 या 22 जैन बोल लो, व्हेन आई जॉइंड Amazon, वी वर्क इन द सेम टेक पार्क। हम इस पूरी ड्यूरेशन में मिल रहे हैं। उसकी जर्नी ही माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट हुई। मैं गया बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा, कॉलेज से बाहर जाकर के टॉपिक्स पढ़े, ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशंस किए, रेड हैट में अपने 5 साल काम किया एंड देन आई रीच्ड अमेज़न। इंटरेस्टिंगली उस बैच के हम जितने भी फ्रेंड्स आज साथ में टच में हैं, हम 2 लोग गूगल और अमेज़न में काम कर रहे हैं, बाकी सब बढ़िया-बढ़िया स्टार्टअप्स में या कहीं और जहाँ भी काम कर रहे हैं। मैं सब लोग मस्त काम कर रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो सोसाइटी का एक स्टैम्प है, वो मैंने भी ले लिया और उसने एआर 11 में भी ले लिया। मैंने तो कॉलेज भी सॉरी स्कूल के बाद में ड्रॉप भी किया है। गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ा, सब हो गया। पॉसिबल तो है ना? हाँ, उसका स्टार्ट वहीं से हुआ माइक्रोसॉफ्ट से। मुझे लगे 6 साल अपने आप को प्रूव करने में, बट प्रूव कर लिया। सो सिंपल। तो हो तो तुम्हारा भी जाएगा। अगर किसी को ये लगता है कि डीएसए नहीं है, क्लाउड करो। क्लाउड में इंटरेस्ट नहीं है, लिनक्स पढ़ो। लिनक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है, आप ऐसी डोमेन में जाओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, आप उन फील्ड में जाओ। एचआर है, भाई बहुत सारे हैं आज लोग, डेटा साइंटिस्ट हैं। आप अपने आप को अच्छा डेटाबेस में अच्छा कर सकते हो, नेटवर्किंग में अच्छे कर सकते हो। मेरे कितनी कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनको मेरी तरह कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने नेटवर्किंग का ऑप्शन चूज़ किया। वन ऑफ दैट फ्रेंड आल्सो सिट इन दैट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ सीसीआई और वह एक बहुत अच्छे नेटवर्क एडमिन की प्रोफाइल के ऊपर बैठा है एंड ही इज़ एन्जॉयिंग एनीथिंग। तो वो बात है, आपका इंटरेस्ट आप ही सर्च करोगे। कॉलेज में जो बच्चे ये बात बोलते हैं कि यार हम पे तो अटेंडेंस का प्रेशर रहता है या ये, तो और किस चीज़ का प्रेशर हो तुम्हारे पास कॉलेज में? कॉलेज बना है कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज जाओ, दिक्कत कहाँ है उसमें? मुझे तो बहुत बार मैं जब कॉलेज में जाता हूँ मुझे बोलते हैं, "सर अटेंडेंस का बहुत इश्यू है।" तो तुम अटेंडेंस कर क्यों नहीं रहे हो? मुझे तो कॉलेज में ये समझाओ सबसे पहले, कि कॉलेज में तुम्हें भेजा पढ़ने के लिए, राइट? कॉलेज में जाके पढ़ना है, पढ़ के आओ, दिक्कत कहाँ है उसमें? ठीक है? मतलब इट्स वेरी सिंपल। तो भई आप अटेंडेंस दो और उस टाइम आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है कॉलेज में टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। भाई पढ़ो ना, शाम को किसने कहा जा कर के पार्टियाँ करो या सिर्फ़ कॉलेज फेस्ट में अपना टाइम डिवोट करो या दोस्तों के साथ मस्ती करने में। दोस्त वहीं रहेंगे, आगे निकल गए तो तुम उनसे जलोगे, पीछे रह गए तो तुम उनसे वैसे ही बात नहीं करोगे। तो इट्स बेटर कॉलेज में अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बस वही सिंपल है। तो हाँ, इतना लाइक मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो खत्म हो बट लेंथ इतनी लंबी चली गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं दैट्स ओके मैन, आई मीन यू कैन ऑलवेज़ कट डाउन। नहीं, नहीं, इसमें से कुछ भी कट डाउन करूँगा, व्यूअर्स का ही नुकसान हो जाएगा, तो कुछ नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा। बट ओके। हाँ, तो मेरा हुँ। लास्ट क्वेश्चन ये होगा भैया कि जो लोग अभी एज़ अ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीटेक है, आपकी जर्नी थी, आपने कुछ एक लास्ट उनको एक गाइडेंस दोगे कि कहीं पे कि उनकी हेल्प हो जाए, एक पुश मिल जाए उन लोगों को, तो ऐसा कुछ? तो यार देखो पहली बात तो आप अपनी स्टोरी अपने बेटर ढंग से डिपिक्ट करना स्टार्ट करो, डोंट कॉपी एंड डोंट कॉपी व्हेन आई से इट राइट फ्रॉम योर बिल्डिंग रिज्यूम। रिज्यूम की एक लाइन भी अगर कहीं से कॉपी पेस्ट हो रही है ना, तो वो कहीं न कहीं किसी और का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में आ रहा है। हाँ, किसी से मोटिवेशन लेना, किसी से इन्फ्लुएंस लेना व्हिच इज़ ओके, बट आप अपनी हिस्ट्री तो खुद ही लिखोगे, तो खुद ही लिखो, सबसे पहली चीज़ तो। सेकंड, इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है, फोर्थ ईयर के बाद में नहीं होती। और ये बात आपको जगह-जगह समझाई जाती है बट हमें समझ में लेट आती है। तो मैं सबको एक ये बात बोलूँगा कि आपका इंट्रोडक्शन
आप ही के हाथ में होता है और फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू का यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपके हाथ में है कि आप सामने वाले को किस टेल पॉइंट पे छोड़ोगे। तो आई विल गिव यू अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग कि कोई भी कन्वर्सेशंस होती हैं, यू ऑब्जर्व, यू लिसन टू लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, यू डू द इंटरव्यूज। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं टेलिंग टेक्निक। टेलिंग टेक्निक क्या होती है? आपने एक सेंटेंस खत्म किया, उसका जो लास्ट वर्ड है या लास्ट क्रक्स है, उसी को पकड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये प्रैक्टिस से आएगा कि आप सामने वाले को किस तरह का वर्ड दोगे, तो वो उसी से नया क्वेश्चन निकाल के तुम्हारे ऊपर डालेगा। अब तुमने इम्प्रेस करने के लिए ऐसा वर्ड लास्ट में बोल दिया, जो तुम पे ही हैवी पड़ गया, तो आप गए। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा ही कुछ करो। तो पहली चीज़ तो ये टेलिंग टेक्निक के बारे में ध्यान रखो। आप सामने वाले से प्ले करना स्टार्ट करो। उसको कुछ ऐसा वर्ड दो, इंटरव्यू में जा रहे हो, जैसे करियर कनेक्टर का तुम्हारा एक मोटिव है कि वी ब्रिंग द पीपल इंटरव्यूज एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू का सबसे पहला तो एक्सपीरियंस यही होना चाहिए कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। सामने वाले को दे दिया तो वो तो जीत ही जाएगा, क्योंकि वो तो तुमसे तो एक्सपीरियंस ही बैठा है, ये तो 100% मान लो। तो आप अपना इंटरव्यू बेटर कैसे बना सकते हो? पहले तो टेलिंग टेक्निक को मास्टर करो कि अगर मैं कुछ ऐसा लास्ट में बोल दूं, लेट्स से जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने देखा कि यार केशव इज वर्किंग ऑन करियर कनेक्टर, वो वीडियोस बनाता है, बाहर जा जा करके भी अभी शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रो के लिए, स्मार्ट प्ले कर रहा है, राइट? तो मुझे समझ में आ गया कि यार बंदा क्रिएटिव, आई कैन कनेक्ट विद हिम, और वो सच में मेरी स्टोरी वैसे की वैसे ही दिखाना चाह रहा है। तो मैंने कनेक्ट किया और हम वहीं से बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। बट ओवर द टाइम यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार, हाउ दैट पर्सन इज, दे आर क्यूरियस, दे वांट टू लर्न समथिंग। तो आप उसको रोल कन्वर्सेशन ही दो। मेरे पास भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं बड़े, मैं भी बता सकता हूँ। मेरे को एक तो सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है यार, तुम किसी के नंबर से इन्फ्लुएंस मत हो। अगर कोई मार्केट में आकर के तुम्हें बोल रहा है ना कि मेरा पैकेज 50 लाख है, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, वाओ करने की जगह करो छोड़ो। रीजन बीइंग, कोई भी इस दुनिया में इतना बेवकूफ नहीं है जो अपना पैकेज ओपनली आकर के बताएगा। और जो बता रहा है, हो सकता है वो सच बता रहा हो, बट मैं तो ऐसा नहीं देखा। मैंने तो आज तक 7 से 8 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने किसी को नहीं देखा जो अपना ऑनेस्टली पैकेज बता रहा है। और कैसे बताएगा? क्योंकि एकदम फिक्स नंबर होता ही नहीं है, राइट? तो पहले तो उनके नंबर से अटैच होना दूर हो जाओ, क्योंकि तुम भी उस नंबर पे पहुँच ही जाओगे। अपना खुद ही बनाओ। एक है ना बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है बट ये कनेक्ट नहीं, करोगे तुम सब लोग। एक रूम में इंटरव्यू हो रहा है, उस रूम में 2 ही जने, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। बाहर 100 जने खड़े हैं। ये लड़के का नाम लेट्स से ए से है। ये बंदे का इंटरव्यू खत्म हुआ, ये बाहर निकल रहा बड़ा खुश हो गए। भाई मैंने ये बोला, उसने ये पूछा, वो जो भी बता दे तुम मान लोगे यस। रियलिटी आती है, लास्ट में हुआ इंटरव्यू, बाकी सबका हो गया, इसी का नहीं हुआ। सी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कोई अपना इंटरव्यू के अगर क्वेश्चंस तुम्हें बता रहा है, तुम कैसे ट्रस्ट कर रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आया आज तक। क्योंकि पहली बात, दुनिया के हर इंटरव्यू यूनिक होते हैं। हम्म, मतलब मैंने इतने इंटरव्यूज ले लिए, मेरे से आज तक सेम क्वेश्चन नहीं निकलता एक्सेप्ट फ्रॉम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वेरी सिंपल। तो दूसरों के क्वेश्चंस तुम प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसको अपने दिमाग पे हैवी तो मत ही होने दो। यार उससे ये पूछा था, अच्छा गलती से वो सिलेक्ट हो गया, अब तो वो कुछ भी बोल दे तो तुम मान ही लोगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं है भाई, ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि आई डोंट कम फ्रॉम द कोडिंग बैकग्राउंड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोड समझ नहीं आता। मैं पाइथन का थोड़ा बहुत कोड कर भी सकता हूँ, एंड प्लस मैं जैसे शेल स्क्रिप्टिंग वगैरह कर सकता हूँ आसानी से। वो मेरे को लॉजिक समझ में आता है। बट फॉर्चुनेटली मैंने जितनी भी प्रोफाइल्स पे काम किया है, वहां पर प्राइमरी जॉब प्रोफाइल में मेरे कोडिंग नहीं है। तो दैट्स द थिंग। तो कीप इट सिंपल। तो आप अपनी प्रोफाइल्स को जितना सिंपल करोगे उतना ही बेटर है आपके लिए। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को इंपॉर्टेंस देना। कॉलेज में जा रहे हो या ये आप वीडियो भी देख रहे हो, आप है ना सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो।
होगा क्या इससे, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स में सेकंड थर्ड ईयर में मैं देखता हूँ कि या तो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं या बहुत लोग इंट्रोवर्ट हैं, वो जाके बात ही नहीं करना चाहते। यार ये बंदा तो अमेज़न में काम करता है, हम इससे कैसे बात कर लें? ऐसा नहीं है, हम भी वैसे ही हैं, हम भी इक्वली एक्साइटेड हैं, बट हम ये चाह रहे हैं कि तुम लोग खड़े होकर के अपनी सीट से आके हमसे एक सवाल करो, बस, वो बात है। तो सामने वाले को ना इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो। कॉलेज में आपके अराउंड कुछ ऐसे फ्रेंड्स हमेशा मिलेंगे, जो बहुत डिप्रेस्ड हैं या तुम्हें पता है कि यार इस बंदे की कैपेबिलिटी है, ये काम नहीं कर रहा, उसके साथ बैठो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? जब मैं कॉलेज में था ना, मेरे साथ कोई नहीं बैठा था और ये मेरे रूममेट तक को भी मैंने सुनाया है और वो आज भी सुनता है मुझसे इस बात के लिए कि व्हेन आई वाज़ क्राइंग ड्यूरिंग माय सेमेस्टर बैकलॉग्स, ही वाज़ नॉट विद मी, आई वाज़ ऑल अलोन। शायद वो मेरे साथ बैठता, वो मुझे बोलता कि यार भाई कोई बात नहीं, लेट्स स्टडी टुगेदर, मैं शायद और जल्दी सक्सेस पा लेता। मुझे अकेले ही सब कुछ पाना पड़ा। तो मैं किसी को ये बात बहुत बोलता हूँ कि यार कॉलेज में अगर तुम किसी को देखो ना, यार तुम्हारी लाइफ में बहुत इंसिडेंट्स आ जाएँगे जब तुम सक्सेस एन्जॉय कर सकते हो। आई रिमेंबर दैट ड्यूरिंग माय फर्स्ट 6th सेम, आई कुड नॉट पोस्ट ऑन फेसबुक दैट आई क्लियर्ड द सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं। हर बार बैकलॉग्स आ रहे थे। And at the time, everybody was enjoying. But when I got placed, I posted like anything. Very simple. Yes, I'm enjoying. जब मैं abroad गया, मैंने अपने boarding passes डाले. When I was traveling, I was posting every single day. I did it. हाँ, थोड़ा गलत है कि इतना ज़्यादा exaggerate मत करो, इतना show off मत करो. But उस time एक वो mentality थी ना, अरे I want to prove to all of you. But at the same time, I learned that giving somebody an importance will make you worthy enough. वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लाइक मेरी कॉलेज में दोस्त थी, वो मेरे को हमेशा बोलती थी, "अरे! तू कर लेगा कुछ, अच्छा ही करेगा, कोई टेंशन नहीं है तेरे को यार।" और वो आज भी मुझे गाली दे के ही बात करती है, वैसी की वैसी है। शी गॉट मैरिड, शी इज़ अ स्कूल फैंटास्टिक स्कूल टीचर। व्हाट मेक्स द डिफरेंस? उसको कोई फ़र्क ही नहीं है कि मैं अमेज़न में काम कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं बैंगलोर में, कोई फ़र्क नहीं है। वो उठाएगी, सीधा ही गाली देगी। That kind of friendship you always build when you give importance to others. So if you see somebody around you during your college days who is not performing to the mark that they should, or they are feeling a little depressed, go and talk to them. Could be that person is faulty enough of those mental words. वो बेचारा mentally depressed हो सकता है, health issues से हो सकता है, कुछ भी हो, और तुम्हारे एक बार उसको बोल देने से उन सब से वो बाहर आ जाएगा। ट्रस्ट मी, वो दोस्त तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। और एक कॉलेज में लाइन सुनी थी, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, मैं तेरे को बताऊं कि कॉलेज में ना एक गलती बहुत लोग करते हैं। मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को देता हूँ टिप, वैसे तो फोर्थ ईयर वाले भी ले लो, कोई भी ले ले, ठीक है। लाइन मैंने किसी तो कॉमेडियन के शो में सुनी थी, अ, मेरे ख्याल से जाकिर खान की है, बट मुझे श्योर नहीं हूँ। उसने ना ये कहा था कि यार मैं जब घर से निकला और कॉलेज में घुसा, मैं ना कॉलेज में ये बता देना चाहता था कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं यहाँ फोटोग्राफ क्लिक करने नहीं आया, मेमोरीज बनाने नहीं आया। मैं इस शहर को बताने आया हूँ कि मैं आ गया। उसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया, उसके लिए मैंने मेहनत करी और मैंने ऐलान कर दिया कि आई हैव अराइव्ड। So the thing is, I just want to give you all a message. Stick your quote in front of you where you study, that I'm not here to create memories. I'm not here to uh, like you know just roam around the places and collect memories of clicking pictures of famous monuments and all. Even after 4 years, वो वहीं मिलेंगे, बाद में खिंचवा लेंगे. I'm here to conquer the world. I'm here to conquer the city and tell the city that I'm here. So when I came Bangalore after my first job, on the day one, I made some rules for me that this is something that I'm going to live by, and till date I'm living by. मैं उसमें compromise नहीं करता. That's why, like whenever I celebrate my success, celebrate my small materialistic achievements, I keep telling myself, push your limit.
I'm unique, and my competition is standing in front of my mirror. Nobody else could. सबकी अपनी-अपनी सक्सेस स्टोरीज़ है, मैं सबकी सक्सेस पार्टीज़ में तो इतना जाता हूँ, पूछो ही मत। मैं बहुत खुश होकर के जाता हूँ और जो डिप्रेस्ड हो उसके पास तो और पहले पहुँच जाता हूँ। So I'm maintaining the harmony between the success and failures because I know somebody was not there with me. Anybody was like could be their own reasons. कोई भी नहीं था ना मेरे failures में. Success में तो सब आ जाएंगे खुशी-खुशी. ओ भाई Amazon में लग गया है भाई हमें भी रेफर कर दो. अरे जब मैं बाहर बैठ के खाली बैठा था तुम आ रहे थे मेरे पास नहीं आया था कोई भी मत आओ मुझे आज तुम्हारी जरूरत भी नहीं है बट अपने उनको भी गले लगा के चलते हैं। अरे यार हाँ भाई कर देंगे तेरे को रेफरल चाहिए अभी ला रिज्यूम see that point so the difference is gonna make so in college you might be the topper please go and sit with the person who is coming last in your class he will become confident might मैं ये नहीं कह रहा कि वो फर्स्ट ही आ जाए फर्स्ट आ जाए तो बहुत ही अच्छा अगर नहीं आ पा रहा है तो कम से कम वो अपनी रैंक बेटर कर पाएगा और वो ये कह पाएगा ही इज माय फ्रेंड तो मेरे कुछ ऐसे अच्छे दोस्त भी हैं, जब आज मैं अमेज़न में खड़ा होता हूँ या मैं कोई पोस्ट करता हूँ ना, दे पर्सनली टेक्स्ट मी कि यार गौरव मज़ा आ गया तुझे उस स्टेज पे देख के। एंड आई थिंक व्हेन दिस वीडियो विल रोल आउट, मेनी पीपल और मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विल आल्सो कम बैक एंड से दैट हाँ यार, यू डिड समथिंग गुड एंड भाई वही चाहिए लाइफ में और इससे ज़्यादा पैसा कमा के खुशी नहीं मिलती है। So may God bless every one of you who is listening this and keep bringing. But more important thing is stay positive, be loyal to yourself, keep ready to push your limits hard, and don't get disheartened by other success because your success is in your hand. You have to work hard. You have to prove it to yourself. And last but not the least, trust me, people, your parents have really worked hard for you, not for others. So you have to work hard for them, not for others. So keep your parents first before anything. And trust me, it is a very famous quote. If you give to nature, nature will start giving back to you. So invest your time doing good things for others. Things will automatically start happening good for you. So with that, may God bless every one of you and hope anyone who is listening this video, if I'm there at Amazon and if you get selected, do reach out to me over Slack, and I'm more than happy to open gates for you for some meeting room, and we'll sit together and have a bunch of laugh and we'll discuss that Career Connector was there with us and Keshav has really took that like power to showcase कि यार देखो हमारा एक वीडियो भी कितना अच्छा टर्न अराउंड कर सकता है. So with that vision, I leave it to back to you, brother. Thank you so much once again for inviting me and always there for you. Thank you so much. थैंक यू भैया आने के लिए एंड इतना कुछ सिखाने के लिए। लाइक मैं कुछ-कुछ चीज़ें जब मैं वापस भी सुना ना तो एकदम से मुझे अंदर से चार्ज अप हो गया कि बस अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा इसके बाद एडिटिंग बाद में करूँगा। लाइक लिटरली इतना कुछ सीखने को मिला, इतना ऐसा मोटिवेटेड हो गया मैं कि लेट्स गो कुछ उखाड़ना है, कुछ अच्छा उखाड़ना है, कुछ फैमिली के लिए करना है। बहुत ही अच्छा Always. बहुत ही अच्छा लाइक मज़ा आ गया। तो हाँ, थैंक यू आने के लिए एंड अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मैं गौरव सर के लिंक्डइन आईडी नीचे डाल दूँगा तो उनको जाके फॉलो-वॉलो करो, कुछ भी डाउट हो तो पूछना, जब भी भैया फ्री होंगे वो आपको मदद कर देंगे, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय गाइज़ एंड थैंक यू भैया। Thank you, man. Cheers.